दोस्तों, आप सब सनातनी भाइयों का एसबी यूट्यूब स्टूडियो में स्वागत, अभिनंदन, आभार। करिए स्वीकार आपके अपने सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं एक विषय है, धार्मिक भी है वो, और उसमें विश्वास की बात है कि कभी भी है ना, आप अननोन आदमी पे, जिसको आप जानते नहीं, एकदम विश्वास मत करो। वैसे तो विश्वास बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि विश्वास के बगैर तो दुनिया चल नहीं सकती। लेकिन विश्वास करने लायक आदमी होना चाहिए। पहले वो क्या है ना, पहले तोल लो फिर बोलो, पहले उसको आजमाशो वो है कौन, उसके बाद में फिर उस पर विश्वास कर सकते हो। क्योंकि कहते हैं ना, अचानक किया हुआ विश्वास और खाम खा की बात की लगा लो आस। जो असंभव चीज़ है उसकी हम आस ला के बैठ जाए, भाई मैं तो ट्रक दूंगा, ट्रैक्टर का ब्योत नहीं और ट्रक लेने की बात कर रहे हैं। तो वो वो उससे कोई फायदा नहीं है, निराशा ही मिलती है उससे, खाम खा के आस्ते। तो आज मंगलवार है, आज हम बैठे थे वहाँ पे, सारे बुजुर्ग जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं, तो हम दिन के हिसाब से है ना कुछ ऐसे ही भगवान का नाम ले लेते हैं, कीर्तन कर लेते हैं, भजन कर लेते हैं बैठ के। तो उसी में आज मैंने सुना, एक हमारे में थोड़ा ज्ञानी है, बहुत अच्छा आदमी है, एक दो आदमी, तो वो जो थोड़ा इनका अध्ययन करते रहते हैं अपने ग्रंथों में से, तो उसमें बता रहे थे ना, जैसे हनुमान जी थे, हनुमान जी जो है ना, उससे बड़ा कोई दोस्त नहीं, कोई विश्वास पात्र नहीं हो सकता दुनिया में। क्योंकि जब माता कैकेयी ने श्री रामचंद्र जी को वनवास दे दिया और उसने कहा कि भाई मेरा बेटा भरत है, वो राजा बनना चाहिए, तो राजा दशरथ मजबूर हो गया था, क्योंकि उसने एक वचन दिया था कभी जब उनकी शादी हुई थी, तो वो वचन उस दिन उसने यूज कराया था, भाई आज वो टाइम आ गया राजा साहब, और अब मेरे को, तो भाई वो उस टाइम में वो क्या है ना, क्योंकि श्री रामचंद्र जी जो था, इनका परिवार जो था, रघुकुल रघुकुल सदा रीत चली आई, रघुकुल की रीत जो थी, वो जो है ना, जो प्राण जाए पर वचन न जाए, तो जो प्राण मतलब चाहे आदमी मर जाए भाई, अब लेकिन अपना वचन का जो पक्का होता था विश्वास। तो उसने उस दिन फिर वो रामचंद्र जी का वो कह दिया कि भाई इसको राजा नहीं बनेगा, मेरा बेटा राजा बनेगा भरत, और फिर उनको वो वनवास दे दिया 14 साल का। तो कहने की बात है कि वो जब जा रहे थे, तो हनुमान जी पहले वहाँ उनके साथ थोड़ा थे। तो हनुमान जी जो थे, किष्किंधा राज्य था एक, वहाँ पे ये रीछों का राज था, और बाली और सुग्रीव दोनों भाई थे, वहाँ के राजा थे, और उन्हीं के सेवक थे हनुमान जी, बजरंगबली। तो फिर उसमें फिर लंबा कांड है, किष्किंधा कांड भी है, उसमें फिर वो जो थे, बाली का जो मौत हो गई थी, मारे गए थे बाली के भाई के, उसमें आपस में दोनों की लगी थी, तो श्री रामचंद्र जी ने फिर उनका संहार करना पड़ा था। तो उसके बाद में हनुमान जी भी और सुग्रीव भी श्री रामचंद्र जी के साथ माता सीता को ढूंढने के लिए चल पड़े इनके साथ। तो जैसे जैसे भी जो भी था वहाँ पे, बोले भाई समुद्र के किनारे पे बैठ के जाके, अब किसी को कुछ नहीं पता भाई किधर जाऊँ। तो हनुमान जी तो पवन पुत्र थे, तो पवन पुत्र भाई वो तो उड़ सकते थे आकाश में, तो उन्होंने कहा भगवान मैं चला जाऊँगा श्री रामचंद्र जी से, और मैं पता करता हूँ माता कहाँ है। वहाँ से उनके दोस्त बने थे, वो श्री रामचंद्र जी के सेवक बने। तो वो गया, तो उन्होंने श्री रामचंद्र जी से कोई निशानी उनकी ली,
और वहाँ पर माता सीता जो थी अशोक वाटिका में श्रीलंका में रावण की कैद में थी। तो उन्होंने फिर उनको वो दिखाई तो सीता जी समझ गई हाँ, बिल्कुल सही आदमी है। और फिर उन्होंने माता सीता ने उनको भी अपनी निशानी दी। अब ये श्री रामचंद्र जी को विश्वास हो जाएगा। तो ऐसे ही जब वो बात हो रही थी तो वहाँ पर अशोक वाटिका में भाई सुसराट मची और फिर वो वहाँ से पूरा वो होया, युद्ध होया। तो एक था उनका भाई, एक उसको हनुमान जी ने मार दिया था। उसके बाद में फिर मेघनाथ जो थे, इंद्रजीत, वो बहुत बली थे वो भी। रावण के बाद में वो ही था, उनका लड़का बहुत बलवान था। तो उसने हनुमान जी को बांध कर फिर रावण के पास ले गए। तो वो कहने लगे, बोले उसका ठास उड़ाया, खूब उसका मजाक उड़ाया, अरे ये बंदर क्या करेगा। और बोले इसकी पूंछ का ना वो बांध दो, कपड़े बांध के और तेल डाल दिया और बोले आग लगा दी पूंछ में। तो उसको हनुमान जी तो बजरंगबली थे, वो तो भगवान का ही रूप थे। वो तो भगवान शिव के जो रुद्र थे। उसने भाई वहाँ पर पूरा लंका फूक दी उस पूंछ से। कभी वहाँ पे कूद रहा, कभी उस बिल्डिंग पे, कभी उस पर पूरी लंका को आग दहन कर दिया उन्होंने। तो बजरंगबली तो भाई बजरंगबली थे। फिर वो यहाँ आए, उन्होंने फिर बताया श्री रामचंद्र जी को। तो रामचंद्र जी ने कहा कि भाई चलो फिर पुल बनाना पड़ेगा, अब तो लंका जाने के लिए तो हम तोड़ नहीं सकते सब। तो जैसे नल नील जो भी थे वह उन्होंने भाई साहब ने मदद की, सब ने फिर राम नाम के पत्थर डालकर ये राम सेतु जो तमिलनाडु में बना है श्रीलंका तक, तो वो बनाया। तो उसके बाद में वहाँ जाते हैं जब तो जब युद्ध शुरू होता है तो युद्ध में श्री लक्ष्मण जी जो थे वो घायल हो जाते हैं, उनको नागपाश मारता वो मेघनाथ, तो वो मूर्छित हो जाते हैं। तो उसमें एक टाइम दे देते हैं, भाई इतने टाइम तक अगर दवाई नहीं मिली इसको तो ये मारा जाएगा, मर जाएगा, वो बेहोश पड़ेगा। तो हनुमान वहाँ पे भी फिर हनुमान जी, क्योंकि वहाँ से एक उनका वैद था रावण का, उसको उठा के लाया। तो उसको उठा तो उसने कहा भाई मैं क्या करूँगा, अगर दवाई चाहिए तो हिमालय पे है और उसमें पहाड़ पे है वो तो हनुमान जी वो पहाड़ को ही उठा ले पूरे को और उस वैद को भी ले आए। तो वहाँ पे फिर उसको हनुमान जी ने पहुँचा दिया। जाते हैं भाई वो इलाज शुरू होगा तो श्री लक्ष्मण जी जिंदा हो गए। तो जिंदा मतलब कहने की बात है, अगर कोई विश्वास, मैं ये कह रहा था विश्वास, देखो वो भी अननोन था लेकिन उससे पता चल गया उनको वहीं पे, क्योंकि वहाँ धोखा देने की जगह थी कोई ना, वहाँ तो सारा वो अपनी जान पे खेलने की बात थी। और वो वहाँ से जब पता करके लाया तो सबको ये विश्वास हो गया, भाई देखो माता सीता का पता कर लिया। जो सेवक जो था ना, ऐसे होते हैं भाई जो बजरंगबली थे जो, तो ऐसे भगवान जो हमारे जितने वेद ग्रंथ है ना, अगर हम इनमें पढ़ते को ना भाई सबका वो मॉडर्न स्टडी करनी है ना, उन सब ने भाई ये जो लेफ्टिशान ने जो भी बना रखे ना हमारे यहाँ पर डर रहा। और भाई वो ज़रूरी भी है, क्योंकि लेकिन मैं ये कहता हूँ एक बेसिक जो है ना अपने घर में भी थोड़ा बहुत हमारे जो सनातन जितने भी हैं सनातनी, उनको 2-3 किताब तो ज़रूर रखनी चाहिए भाई, धार्मिक किताब। रामचरितमानस होएगा, भगवत गीता होगी, तो 2-4 ये ऐसे किताबें ज़रूर रखनी चाहिए। कम से कम अपने उनको थोड़ा बहुत, बुज़ुर्ग जो हो जाते हैं ना घर में बैठे हैं, तो उनको थोड़ा बहुत उनसे पढ़ के तो अपने बच्चों को एक छोटी-छोटी स्टोरी के रूप में ज़रूर बताना चाहिए। क्योंकि हम कई बार है ना अपनी इन गफलत में है ना, इन पे गैरों पे, विदेशियों पे मतलब विश्वास कर के हम कितने बार लूट लिए। और कोई भी है ना
हमारे धर्म के बारे में कुछ भी बोलता रहता है, सनातन धर्म के बारे में। कोई भी ऐरा-गैरा उस पर कैसी फ़िल्में बनाओ, कुछ भी उसके मज़ाक उड़ाओ, श्री कृष्ण जी को रसिया बताओ, उसको ये बताओ, वो ये बताओ। तो हमने रिएक्ट करना चाहिए उस चीज़ पे और उसके बारे में जानना चाहिए। अगर कोई बोले तो फिर उसको बताओ, अब तुम क्या मज़ाक उड़ा रहा है इस चीज़ का। तो तभी हमारा जो है ना, ये जो ऐसे नहीं शॉर्टकट है कि भाई सब अपना माँ-बाप कर लेंगे या वो कर लेंगे। ये हर एक बच्चे को भी है ना, ये होना चाहिए थोड़ा बहुत संस्कृति अपनी। तो ऐसा है भाई, पहले जो घरों में जो ओरल हिस्ट्री चलती थी ना, वही सिस्टम फिर दोबारा बनाओ। क्योंकि ये किताबी हिस्ट्री नहीं है ये। ये तो मतलब बिल्कुल डफर बनाने वाली चीज़ है। हर चीज़ से अलग कर दो। हाँ, इसमें जो उनके मॉडर्न तरीके विदेशिया के जो तीज त्योहार जो भी हैं, वो मनाओ। वो चीज़ आ जाएँगी इसमें। आज फादर डे है, आज मदर डे है, आज ब्रदर डे है, आज सिस्टर डे है, आज मदर इन लॉ डे है, आज वो फलाना डे है, आज वैलेंटाइन डे है। और वैसे अगर कोई कह दे किसी से वही करवा चौथ का व्रत है, अरे! बहुत लंबा है, या जन्माष्टमी का व्रत है। वो साल में 1-1 हैं और गिने-चुने 5-7 व्रत हैं। जन्माष्टमी है और भाई ये शिवरात्रि है। तो ऐसे जो है मंगलवार का एक दिन है, शास्त्री जी ने जैसे प्रचार भी कराया था कि भई हमने इतना पॉपुलेशन हमारी, उस टाइम तो जब भी 40 करोड़ थे, 40-45 करोड़ जब भी लोग एक दिन का फास्ट रखते थे। क्योंकि उससे फ़ायदा ये है, एक तो हमारा शरीर ठीक हो जाएगा, मतलब पेट जो है ना सेट हो जाएगा वो, 1 हफ्ते में 1 दिन भूखा रहेगा तो। और ऊपर से जो है अनाज भी बचेगा, खर्चा भी कम होगा। तो उसमें दोनों फ़ायदे हैं। तो इसी तरह से जो है ना, हमने 1 हफ्ते में 1 दिन ऐसे छुट्टी वाला दिन है, जिस दिन भी थोड़ा-बड़ा अपने बच्चों को अपने पास बैठा के, अपने धर्म के, अपने भगवानों के नाम लेके, जो भी जिसने मानता हो, जहाँ भी माता है अपनी, दुर्गे है, वैष्णो है, अपनी-अपनी जो कुल देवी हैं, कुल देव हैं, तो उनके बारे में थोड़ा बहुत बताओ। श्याम जी हैं, ये हैं, जितने भी। तो मेरा कहने का मतलब यही है भाई, आज मेरे को तो बहुत अच्छा लगा और भाई हमारे साथी इतने अच्छे विद्वान हैं। मैं तो कहा था उनको, माँ जी ये जो हम जो यहाँ खुद है, चलो हम तो थोड़ा बहुत फिर भी सुन रहे हैं, पहले भी सुने हैं, लेकिन बच्चों को भी बताओ इन चीज़ों को, घरों में इम्प्लीमेंट करो इस चीज़ को। जय हो, जय श्री राम, जय बजरंग बली।